गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पिछले कुछ समय से मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पे एक गैंग को ट्रेस किया जा रहा था और उसी क्रम में आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 8 विदेशी नागरिकों को और उसके पश्चात एक और नागरिक को, कुल 9 विदेशी नागरिकों को जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनको यहाँ पर किराए के एक भवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मेथ ड्रग MDMA जिसे टेक्निकल फॉर्म में जाना जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इस पूरे सेटअप में कमर्शियल स्तर पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अप्लायंसेस पाए गए हैं, बॉइलिंग यूनिट्स पाए गए हैं, कमर्शियल डिस्टिलेशन अपरेचस पाया गया है। इसके बाद तैयार सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन करके भारी संख्या में, भारी मात्रा में इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पकड़ा गया है। जो ड्रग तैयार अवस्था में रिकवर की गई है, सीज की गई है, वो प्योरेस्ट फॉर्म की वाइट मेथ है जो 46 kg बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त रॉ मेथ, ब्राउन मेथ पे भारी संख्या में, भारी मात्रा में रिकवर की गई है। जो तैयार सॉल्यूशंस हैं वो गैलन में पाए गए हैं और जो केमिकल जिसमें इनका उपयोग करके इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्तर पर की जा रही थी, उनका भी भारी अधिक संख्या में रॉ मटेरियल्स की रिकवरी हुई है। बाजार में इस तैयार मेथ का, MDMA ड्रग का मूल्य 200 करोड़ आंका गया है और जो सॉल्यूशंस और अर्ध निर्मित MDMA ड्रग या ब्राउन मेथ रिकवर किया गया है, उसका भी कॉस्ट जोड़ें तो टोटल रिकवरी हमारी 300 करोड़ की आज की स्टैंड कर रही है। इसके सप्लाई नेटवर्क को ट्रेस किया जाना बाकी है, उस पर हमारी टीम को काम करने के निर्देश दिए गए हैं और इतनी कमर्शियल मात्रा में ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करके जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, उसको भी पकड़ा जाना अभी बाकी है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों से पूछताछ चल रही है और आगे इनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाइयां की जाएंगी। इस पर इसके बाद जब हमारा इंट्रोगेशन पूरा हो जाएगा तब इस पर प्रकाश डाला जाना उचित होगा। हम ये कब से कर रहे थे यहाँ पे जो ये काम कर रहे थे? ये लंबी अवधि से इस काम को यहाँ पर संचालित कर रहे थे और जिस प्रकार के अपरेचस पाए गए हैं, जो लैब पाई गई है, वो इंडिकेट करती है कि लंबी अवधि से ये यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आई थिंक प्रोबेबली मोर देन अ ईयर। हाँ जी हाँ, रॉ मटेरियल जहाँ से आया गया है, जो सीजर हुआ है, उसके आधार पे कुछ बड़े केमिकल सप्लायर्स के नाम सामने आए हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी और संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे आपने बताया कि लंबे समय से कर रहे थे, लोकल पुलिस को जानकारी है, बैकग्राउंड क्या क्योंकि इन्होंने, आप अगर उस मकान पर जाएंगे, आप देखेंगे विदेशी नागरिकों द्वारा अमूमन पढ़ाई के उद्देश्य से, डिप्लोमा करने के उद्देश्य से, अन्य कमर्शियल गतिविधियां दिखाने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा में मकानों को किराए पर लेकर और रेसिडेंशियल तौर पर रहा जाता है। जैसे आपने जो गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जो मुखबिरों ने सूचना दी गई थी, उसको ट्रेस करते हुए बीटा 2 पर पहले एक व्यक्ति हम लोगों ने ट्रैप करके पकड़ा और उसकी निशानदेही के आधार पे फिर इस लैब की रिकवरी की गई है। जैसे आपने बताया कि पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसमें क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की फेलियर नहीं मानते आप? ये जांच का विषय है। मेरा अब तक का जो इंट्रोगेशन इनसे अभियुक्तों से हुआ है, उसमें इन्होंने 1 से अधिक परिसरों को यूज किया जाना पाया गया है। इसमें कोई विदेशी कनेक्शन बिटवीन नार्को टेरर फंडिंग से संभावना से इनकार अभी नहीं किया जा सकता। क्या मकान बेसिकली सप्लाई कहाँ पड़ता है, बारे में जानकारी नहीं थी? मकान मालिक को ट्रेस किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। मैम, इनके वीजा क्या वैलिड थे अभी? जो अब तक की आई है उसमें वीजा मौके से रिकवरी नहीं हुई है। इनका कोई भी पासपोर्ट, इनका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट मौके से रिकवरी नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के पास ये रखे जाने की सूचना इन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान दी गई है, उसको ट्रेस करने के लिए हमारी टीम अभी रवाना है। यूनिट बनाई गई थी, तो क्या ये सभी लोग ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, या ट्रेनिंग कहीं से? जिस कमर्शियल
अंदाज में और जिस पैमाने पर इनके द्वारा उस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग 3 मंजिला मकान में किया जा रहा था, उससे ये पता चलता है कि ये सिद्धस्त थे। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, दैट इज जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की मैन्युफैक्चरिंग बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना लंबे अनुभव के मैन्युफैक्चर किया जाना संभव नहीं।